Good morning, students. How are you? Wish you fine. Okay. Good morning. Okay. Good morning. Now, in this lecture video, we will study about matter. Okay. That is, matter is what is matter and what is it made up of. Okay. इस लेक्चर वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे मैटर क्या है और ये किस चीज़ के बने होते हैं. So, let's begin with definition of matter. Matter, here written, anything that have mass, volume and occupy a space is called matter. यानी कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और उसको रखने के लिए जगह चाहिए, है ना. जब उसको रखे तो कुछ जगह चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि चौक, मार्कर, बेंच, कॉपी, बोर्ड, राइट. अगर और भी चीज़ें यानी कह सकते हैं वो सभी चीज़ जिससे हम लोग टच कर सके, देख सके, फील कर सके, वो सभी चीज़ क्या है, मैटर कहलाते हैं, है ना. फिर लेट मीन्स यहाँ पे गैसेस से मतलब है नो, यहाँ पे इमोशनल भावना से रिलेटेड नहीं है, है ना. लेट मीन्स हम लोग यहाँ पे फील मतलब क्या, यस, गैसेस को हम लोग क्या फील करते हैं, उससे उसका कुछ ना कुछ स्मेल होता है ना. तो क्या बोलते हैं, एनीथिंग दैट हैव मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. यानी वो कोई भी चीज जिसके पास मास हो, यानी जिसको आप वजन करिए तो कुछ न कुछ क्या उसका मास हो, है ना, वजन हो उसमें, है ना, कुछ वेट हो, ठीक है. एंड वॉल्यूम, उसका कोई डिफिनिट शेप हो, क्या हो, कोई डिफिनिट शेप या कुछ न कुछ वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम आप लोग सभी जानते हैं हम लोग, हाँ, कि वॉल्यूम किसे कहते हैं, तो एरिया इंटू हाइट, है ना. एरिया इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम का अलग अलग जगह पे डिफिनेशन अलग होता है, बट बेसिक डिफिनेशन क्या, एरिया इंटू हाइट. अगर जैसे मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका एरिया है और कुछ न कुछ इसका हाइट है, तो एरिया और हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो वॉल्यूम पड़ता चलेगा, है ना. हम लोग एक सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि जैसे अगर वाटर को जब रखते हैं अगर किसी भी कंटेनर में, तो उसका जैसे मान लेते हैं एक वाटर को आप एक ग्लास में रखें तो उस वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, तो जितना बड़ा ग्लास, जो ग्लास का वॉल्यूम होगा वही वो वाटर का वॉल्यूम होगा. जैसे कि 1 लीटर, तो 1 लीटर क्या होगा, वॉल्यूम हुआ, है ना. अगर 1 लीटर का एक जार है, इसका मतलब क्या होगा कि उस जार में आप 1 लीटर रख सकते हैं. ओके, तो समझ में आएगा कि वॉल्यूम क्या चीज़ है ना. ठीक उसी जिस तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर 1 लीटर का जार है तो उसमें आप 2 लीटर नहीं रख सकते. क्यों, क्योंकि वो लीटर का कैपेसिटी क्या है, 1 ही लीटर. वो जो जार है उसका कैपेसिटी है कि 1 ही लीटर वाटर को या तो कोई भी लिक्विड को रख पाएगा, उससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो वो फ्लो आउट हो जाएगा. ओके, तो वही वहाँ पे वॉल्यूम कहलाता है. ऑक्यूपाई मतलब स्थित, स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना. यानी अब मान लेते हैं कि जैसे सॉलिड है, मार्कर है, इसको कहीं भी रखेंगे तो कुछ न कुछ जगह चाहिए, ठीक है. अगर हमारा बोर्ड है कहीं भी रखिए, उसे मार्कर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए. पेंसिल, कटर, है ना, या तो बुक्स, वाटर, सॉलिड, लिक्विड, यानी कोई भी चीज़ को अगर कहीं ना कहीं आप रखना चाहते हैं तो क्या चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए. ये नहीं कि हाँ आप बिना जगह को आप कहीं पे उसे रख सकते हैं, है ना. स्पेस में यानी खाली जगह में भी रखिएगा तो वहाँ भी जगह चाहिए, है ना. इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. नेक्स्ट, इट इज कंटेन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. सेकेंड क्या होते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसे हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं. ओके, तो देखिए मैटर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं जिसे हम लोग एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं. तो अब देखते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है. तो उसको चलिए हम डिफाइन लेते हैं. मान लेते हैं एक स्टोन लेते हैं, है ना, एक स्टोन लिए और सोचिए कि अगर एक स्टोन है और इसको हम लोग क्या किए, पूरा एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड किए, तो क्या होगा, एक बड़ा स्टोन है तो छोटे छोटे टुकड़ा हम लोग क्या सैंड में, मान लेते हैं हम लोग इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, सैंड में, ठीक है. इस सैंड में हम लोग कन्वर्ट किए. ये बड़ा स्टोन था,
इसको हम लोग सैंड में कन्वर्ट कर दिया है ना, सैंड एंड ओके। अब तो सैंड तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो गए, हम चाहते हैं कि नहीं इसको और भी छोटा छोटा पार्टिकल में डिवाइड कर दे, है ना। अब इसमें से एक सैंड लिए, है ना, इसमें से क्या लिए, एक सैंड लिए और इसको तो हम छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये जो छोटा छोटा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हम लोग इसे तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड ना हो। जैसे मान लेते हैं कि स्टोन से क्या लिए, बालू बना दे, है ना, सैंड, सैंड को एक सैंड का टुकड़ा लिए उसको और छोटा 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 कर दिया ना, तो हम लोग एक देखेंगे कि ऐसा लास्ट स्टेज आएगा कि उसके बाद वो जो सैंड का जो छोटा पार्टिकल उसको हम लोग और भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं ब्रेक कर पाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एटम इज इनडिविजिबल, एटम इनडिविजिबल है, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एटम बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है जिसे हम लोग अब इसमें से मान लेते हैं एक लिए, तो क्या कहलाया, एटम कहलाया, है ना, क्या कहलाया, एटम, ठीक है। और तो ये तो हमारा एटम हो गया। हम लोग क्या देखेंगे, डेट मीन सिंगल पार्टिकल्स, है ना। अगर एक स्टोन का यानी एक स्टोन का सिंगल पार्टिकल्स क्या है, एटम। ठीक उसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक दीवार है, दीवार में देखिए क्या है, पेंट है, प्लस्तरा है ना। इसके बाद और अगर हम चाहते हैं कि आखिर ये बना किस चीज़ का है, तो सोचिए कि बेसिक चीज़ क्या है, दीवार है, बेसिक चीज़ क्या है, दीवार, सॉरी ये वाल का बेसिक क्या है, ईंट है ना, ईंट है, ब्रिक्स बेसिक चीज है। तो जिस तरह से ब्रिक्स बेसिक चीज है, यानी ब्रिक्स को हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, ब्रिक्स को अगर हम डिवाइड करके अब सोचेंगे क्या हम दीवार बना ले तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो जिस तरह से ब्रिक्स बेसिक है दीवार के लिए, उसी तरह से एटम बेसिक है कोई भी मैटर के लिए। यानी जिस तरह से बिना ईंट का दीवार नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना एटम का कोई मैटर नहीं हो सकता। और एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है किसके लिए, मैटर के लिए। ओके, डेट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो देखिए अगर सिंगल एटम है उसे हम लोग एटम बोलेंगे। अब अगर हम लोग डबल ग्रुप ऑफ एटम, है ना, हम लोग कह सकते हैं, अब एटम का हम डिफाइन लिखते हैं, एटम इज अ सिंगल और बेसिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, एटम्स इज ए सिंगल और ए बेसिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जिसे आप लोग सभी जानते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग उसी तरह से आयरन को छोटा 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 टुकड़ा में हम डिवाइड कर दिए। तो आयरन को जब छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर दिए तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं, Fe। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर देता है, ऑक्सीजन को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, O, उसे O से डिनोट करते हैं ऑक्सीजन, है ना। तो अब देखिए अगर इसका मॉलिक्यूल्स बनाना चाहते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग चाहते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, देखिए हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, O2। O2 दैट मींस क्या है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, 1 2, तो इस तरह से दो हैं तो इसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनते हैं। हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। डेट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट मीन्स वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हियर आई राइटिंग groups of atom is called molecules. Groups of atom is called molecules. So I hope all you understood about matter. हम लोग मैटर के बारे में समझ गए हैं। Now we will study about a state of matter. अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसका कितने स्टेट हैं, यानी कितने फॉर्म से कितने तरह के होते हैं, इसके रूप कितने हैं ना। ओके,
सो स्टेट ऑफ मैटर है ना, दैट मीन्स स्टेट या फॉर्म, स्टेट ऑफ मैटर, इट इज फॉलोइंग स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, नेक्स्ट प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर है ना, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर। इसमें से हम लोग को सॉलिड, लिक्विड, गैस ये हम लोग कहीं भी आसानी से हम लोग इसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट प्लाज्मा और ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर है, ये भी स्टेट ऑफ मैटर है, फॉर्म्स ऑफ मैटर है, और ये हम लोग को लेबोरेटरी स्केल पे है, इस पर भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, ओके। इसके बारे में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे हम लोग आगे हम लोग आपको एग्जांपल हम लोग जब 1 बाय 1 क्लीन करेंगे तो हम स्टडी करेंगे, ओके। 1 बाय 1 हम लोग क्लियर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? यू नो सॉलिड इज, वी कैन से दैट okay, what is the types of matter that have definite shape, size and volume is called solid. It is rigid. क्या कह सकते हैं कि वैसा मैटर जिसका शेप क्या हो, शेप एंड साइज क्या हो, डिफिनिट हो, है ना। शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, सॉलिड है, मार्कर क्या है, सॉलिड है, बोर्ड क्या है, सॉलिड, ईट, ब्रिक्स, बुक्स, पेंसिल, चेयर, etc, ऑल दीज आर सॉलिड। बिकॉज अगर आप इसे कहीं भी रखेंगे तो इसका शेप ऐसा ही रहेगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा, डिफिनिट शेप है ना। इसका वॉल्यूम भी क्या है, डिफिनिट है। और ये हार्ड भी होते हैं, सॉलिड इज जनरली हार्ड, है ना। कुछ कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि सॉलिड इज जनरली हार्ड, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बने होते हैं। डेट मीन्स हम लोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है ना। लेट्स दिस इज द सॉलिड आइस क्यूब, है ना, ओके। तो सॉलिड हैव ये क्या सॉलिड का स्ट्रक्चर है। हम लोग क्या लिए, रेक्टेंगुलर शेप में एक सॉलिड का स्ट्रक्चर लिए हैं। देखिए ये सभी क्या है, यहाँ पे एटम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्मॉल जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटम।
देखिए वही बोला कि इसमें जो एटम जो होते हैं, ठीक है, एक दूसरे यानी जितने भी एटम होते हैं सभी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एटम्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट सेकेंड, स्पेस है ना, ये देखिए दो एटम्स हैं उसके बीच थोड़ा सा स्पेस होता है ना, तो बोलेंगे स्पेस बिटवीन टू नाइबरिंग एटम इज वेरी लेस। जैसे मान लेते हैं कि अगर दो हमारा एटम लिए हैं तो दो एटम के बीच का स्पेस क्या होगा? बहुत कम होंगे। ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गया? स्पेस बिटवीन टू एटम इज वेरी लेस। जैसे देखिए ये दो एटम के स्पेस बिटवीन टू एटम इज वेरी लेस, यानी दो एटम के बीच स्पेस क्या होगा? वेरी लेस होंगे। नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी इंटर एटॉमिक फोर्स, दो एटम के बीच जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं, है ना। दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स या तो इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन एटम्स इज वेरी हाई। किसमें? सॉलिड में। ऐसे जनरली सॉलिड पार्टिकल्स में जो एटम ही होते हैं उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बट वो फ्री होते हैं। सो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखें? the atoms of solid are arranged in definite pattern। देखिए ये सभी क्या एक डिफिनिट पैटर्न में है, डिफिनिट रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटम्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड इन डिफिनिट पैटर्न। सेकेंड, each atoms are close to each other। each atoms of solid are very close to each other, that means nearby each other, that means एक दूसरे को बहुत नजदीक होते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटर एटॉमिक स्पेस इज वेरी लेस, दो एटम के बीच का स्पेस बहुत कम होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंटर एटॉमिक फोर्स इज वेरी हाई, दो एटम का फोर्स बहुत ही हाई होते हैं, और यही सभी के कारण से क्या होता है? सॉलिड रिजिड होता है, कठोर होता है। ओके, सो हम आप लोग डिफिनेशन लिख लिए होंगे। इसका क्या क्या कर सकते हैं? जिसे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी कहते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या हो गया? फर्स्ट हम लोग क्या देखे? एटम्स अरेंज इन डिफिनिट पैटर्न, है ना। सेकेंड, ईच एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, है ना। ईच एटम जो है एक दूसरे को बहुत नजदीक होते हैं ना, दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेरी क्लोज, है ना, वेरी क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट, इंटर एटॉमिक फोर्स, एक है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। पहला प्रॉपर्टी क्या है? एटम्स आर अरेंज इन डिफिनिट पैटर्न, ईच एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर।
interatomic force is very high and interatomic space is very less. ओके, नेक्स्ट, यही सभी प्रॉपर्टी के कारण से सॉलिड क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है. आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सॉलिड बहुत ही रिजिड होता है, वाई सॉलिड इज वेरी रिजिड या हार्ड, देन वी कैन से दैट बिकॉज the space between solid particles is very less and interatomic force between solid is very high, therefore solid is rigid. Okay, चलिए नेक्स्ट हम लोग मेटर सॉलिड, अब नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं. लिक्विड है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, और लिक्विड देखिए हमारा क्या है, बोला द टाइप्स ऑफ मैटर दैट हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप एंड साइज, है ना, यानी वैसा मैटर जिसमें वॉल्यूम क्या डेफिनिट हो बट शेप और साइज डेफिनिट नहीं होता है. जैसे यदि आप एक गिलास वाटर लेते हैं, है ना, अगर एक गिलास वाटर लेते हैं तो एक गिलास वाटर को अगर आप हम लोग एक बाल्टी में रखेंगे तो क्या होगा, वो बाल्टी फिर फुल हो जाएगा, नहीं, उसका अगर प्लेन फर्स्ट पे अगर इसको मान लेते हैं, अगर ये वाटर को अगर हम लोग फर्स्ट पे फ्लो कर देंगे तो फर्स्ट पे क्या होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, जिधर जाएगा उधर, यानी जिधर देखेगा कि क्या होगा, जिधर स्लोप मिलेंगे उधर वो स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे. ओके, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाटर का जनरली कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है, हाँ, बट वॉल्यूम डिफिनिट होगी. यानी अगर ये एक गिलास वाटर है तो अगर फर्स्ट पे भी हम लोग उसे स्प्रेड कर देंगे तो भी एक ही ग्लास वाटर रहेगा, वो कम नहीं होगा, भले वो एब्जॉर्ब हो जाए तो अलग बात है, बट वो एक ही ग्लास रहेगा. डेट मीन्स वॉल्यूम क्या होंगे, डिफिनिट होते हैं. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड इट्स शेप प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट उसमें एक पॉइंट हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, लिक्विड फ्लो कर सकता है, दैट मीन्स स्प्रेड कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इट फ्लो इजिली, है ना, ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं, है ना. सेकेंड interatomic space is large. Next
इंटर एटॉमिक फोर्स, सॉरी इंटर मोलिकुलर, हम लोग जनरली वाटर में क्या होता है, मोलिकुल होते हैं ना, इंटर मोलिकुलर स्पेस इज लार्ज, इंटर मोलिकुलर intermolecular force is less. Next, its molecules are not arranged in definite pattern, है ना। तो अब हम लोग इसका फिगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिए, एक कंटेनर में लिए क्या, वाटर लिए, है ना, लिक्विड लिए। तो इसका जो होगा, जो एटम्स होंगे यानी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कोई डिफिनिट पैटर्न में फॉलो नहीं करेंगे, है ना। देखिए और यहाँ पे क्या है, दो एटम के बीच स्पेस, ये क्या है, स्पेस क्या है, दो एटम के बीच का स्पेस क्या है, हाई है। नेक्स्ट, तो दो एटम के बीच के जब स्पेस यानी दूरी हाई है, स्पेस ज्यादा, तो फोर्स क्या होंगे, कम होंगे। इसलिए क्या लिखे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस, ओके, एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लार्ज। नेक्स्ट, इस मोलिक्यूल आर नॉट अरेंज इन डिफिनिट पैटर्न, इसका मोलिक्यूल्स क्या होता है, डिफिनिट पैटर्न में अरेंज नहीं कर होता है, इसलिए क्या होता है, ये इट इजिली फ्लो, है ना, ये आसानी से फ्लो करता है ना। दैट मीन्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, कि हम लोग, ओके, तो ये हम लोग को यानी दैट मीन्स लिक्विड के बारे में होंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेट क्या है, गैस, ओके। क्या लिखे हैं, द टाइप्स ऑफ मैटर दैट हैव नॉट डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डिफिनिट शेप एंड साइज, यानी लिक्विड गैस वैसे मैटर होते हैं जिसके पास न डिफिनिट शेप होता है, न ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और न ही उसका डिफिनिट शेप साइज होता है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, तो इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, फ्री होता है। डेट मीन्स क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इट्स पार्टिकल इज फ्री टू ईच अदर। तो ये सभी चीज़ें हम लोग व्हाट वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट शेप साइज हम लोग समझे हुए थे, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे आसानी से, वेरी इजीली। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका अरेंजमेंट, इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, ओके। तो देखिए अगर हम लोग एक गैस का कंटेनर लिए, तो गैस में जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से फ्री होते हैं, यानी एक दूसरे से, यानी किसी भी तरह का फोर्स से जुड़े हुए नहीं होते, किसी भी बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं होते, किसी भी बंधन से जुड़े हुए नहीं होते, है ना। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं molecules of gas is free to each other, therefore it can take the shape of container। इसलिए गैस को जिस भी कंटेनर में रखेंगे, जिस भी आप ये पॉट में रखेंगे, उसी के जैसा ये पूरा का पूरा भर, है ना, फुलफिल कर लेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप
देखते हैं घर में अगर खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है तो उसमें अगर छोटा, अगर 2 kg भी गैस है तो क्या होगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि सिलेंडर ऐसा है तो 2 kg गैस है तो लिक्विड रहेगा तो ऊपर नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब वो गैस होता है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे ही स्प्रे करते हैं और प्रेस करते हैं तो गैस निकल जाता है। ओके, नॉक करते हैं। बट अगर ये सोचिए कि अगर ये लिक्विड जैसा होता तो 2 kg अगर यहाँ पे है तो यहाँ ओपन करने के बाद ये गैस नहीं निकलते। इसीलिए तो ये निकलते क्यों है, क्योंकि एक गैस जो होता है इसका पार्टिकल 2 kg भी है, 1 kg भी है, तो 100 ग्राम भी है, तो क्या होगा, वो फ्री रहेंगे, एक यानी पूरा जो कंटेनर है पूरा में ही फैले हुए रहेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं कि इसीलिए क्या होता है कि ये डेट मीन्स जब सही हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं नॉब को तो उससे गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये इजीली कंप्रेसेबल है, जबकि वाटर वो भी कंप्रेसेबल है। कंप्रेसेबल में डेट मीन्स एक प्रॉपर्टी हम डेट मीन्स उसे बाय मिस्टेक हो गया होगा, है ना। डेट मीन्स हम लोग कहते हैं कि ये गैसेस क्या होते हैं, इजीली कंप्रेसेबल होते हैं, यानी इसको अगर आप प्रेस करेंगे दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से दब जाएगा। ठीक है, जबकि लिक्विड इससे कम कंप्रेसेबल है और सॉलिड सभी से कम कंप्रेसेबल है। ओके, दैट मीन्स सबसे कम कंप्रेसेबल कौन है, सॉलिड, उससे ज़्यादा कंप्रेसेबल कौन है, लिक्विड, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसेबल कौन है, गैस। ओके, तो हम लोग क्या देखें, इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या समझें कि इसका पार्टिकल का अरेंजमेंट दैट मीन्स इट्स पार्टिकल्स इज नॉट बॉन्ड विथ ईच अदर, इट्स पार्टिकल इज नॉट क्लोज टू ईच अदर, यानी इसका पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते हैं, इसका मतलब ये फ्री होते हैं। इसलिए इसका डिफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम नहीं होता। ये डिफिनिट शेप, साइज, वॉल्यूम गैस का क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका सभी पार्टिकल्स फ्री होते हैं। मतलब वी कैन से दैट द शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नॉट डेफिनिट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फ्री टू ईच अदर and they not bound by any force. Okay, next, it is easily compressible, it is more compressible than solid and liquid. ये सभी किसके बारे में थे, गैस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं प्लाज्मा के बारे में, है ना। क्या लिखते हैं, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो जब हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स को दैट मीन्स गैस पार्टिकल्स को जब हम लोग वेरी हाई टेम्परेचर पर उसे हीट करते हैं तो उसके बाद से फिर एक और स्टेट होता है ना, उसे हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दैट मीन्स टेम्परेचर लिखे हैं। ओके, तो एक क्या होता है, अगर गैस मॉलिक्यूल को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसे क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आज प्लाज्मा का यूज बहुत ही टेक्निकली डिवाइस से आप लोग नाम सुनेंगे, प्लाज्मा टीवी, है ना,
और भी प्लाज्मा फ्लोरेसेंट लाइट, ये सभी रूप में होते हैं ना। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी प्लाज्मा का ही फॉर्म होते हैं। या तो कभी कभी आप ये रोड पे देखते होंगे कि अगर लगता है दूर से कि क्या लिक्विड है, वाटर है, फ्लो कर रहे हैं, बट गर्मी के दिनों में बट ऐसा होता नहीं, तो उसे भी क्या प्लाज्मा का फॉर्म है। क्यों? क्योंकि गैस वहाँ पे आयनाइज हो जाते हैं, है ना। डेट मीन्स ये कह सकते हैं कि आफ्टर आयनाइजिंग द गैस पार्टिकल द नेक्स्ट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज पॉसिबल, है ना। बट वो हर समय हर जगह पे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर, है ना। ये न्यूली डिस्कवर्ड मैटर है। बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर जो न्यूली डिस्कवर्ड मैटर है, इसका BE का मतलब होता है बीस फॉर बोस। देखिए नाम क्या लिखे हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर, ठीक है। यानी बोस एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, है ना। बोस कौन है? इंडियन फिजिस्ट जिनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। उन्होंने ही सबसे पहले 1920, है ना, कब 1920 को इस मैटर के बारे में थ्योरी दी, बताए, है ना। उन्होंने बताए कि अगर जिस तरह से हम लोग अगर जिस तरह से गैसेस पार्टिकल को बहुत हाई टेम्परेचर पे जब उसे हीट करते हैं और जब वो आयनाइज हो जाता है तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। उसी तरह से जब यदि अगर हम लोग गैसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ अगर हम लोग दबा रखें तो वो जो गैस पार्टिकल्स होंगे एक नए तरह का मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम लोग बोस आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या दिए? थ्योरी दिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इन 1920। तो ये जो थ्योरी था यहाँ पे इंडिया में, डेट मीन्स तो इन्होंने क्या दिए उस समय इस थ्योरी को आइंस्टाइन, आप लोग आइंस्टाइन का नाम फिजिक्स का हर कोई सुने होंगे, प्रत्येक लोग सुने होंगे। तो ही आइंस्टाइन को उन्होंने अपना थ्योरी शेयर किए। तो उन्होंने आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को भी सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने बोले कि उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बोले कि यस सही है, ये डेट मीन्स फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग इस तरह से पा सकते हैं। इसलिए ये दोनों साइंटिस्ट के नाम के कारण, है ना, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर डेट मीन्स इसे एक ने थ्योरी दिए और दूसरा ने क्या किया, उसे एक्सपेरिमेंट में लाए। तो इस तरह से ये दोनों को मिलाकर इसे क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर। कंडेंस्ड का मतलब ही होता है कि ठंडा करना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर 1920 में बोस ने